दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। वो मुतादिद शक्लों में जाहिर हो सकते हैं। इनमें कोई जिन्स नहीं होता और इन्हें मर्द और औरत के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। फरिश्तों पर ईमान कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद रिवायात में मौजूद है। फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फर्ज है और फरिश्तों पर ईमान इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अरबी जुबान में फरिश्तों को मलाइका कहा जाता है, जिसका मतलब है मदद करना। फरिश्ते गैब और जिस्मानी दोनों जहानों में फराइज की अंजाम दही में शामिल हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करने और अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाने के लिए पैदा किए गए हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए ये सब अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए, और उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। दोस्तों, कुरान मजीद में काफ़ी फरिश्तों का जिक्र उनके नाम से किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बयान की गई हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम को अंबिया कराम तक पहुंचाते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क़यामत के दिन सूर फूंकना है। मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते और लोगों में रोज़ी तकसीम करते हैं। मुनकिर नकीर मरने के बाद ये दोनों फरिश्ते कब्र में उनके आमाल और ईमान के बारे में सवाल करेंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, ये फरिश्ता रूह कब्ज़ करते हैं। किरामन कातिबीन, दोस्तों ये दो फरिश्ते हर शख्स के दाएं और बाएं कंधे पर बैठकर उनके अच्छे और बुरे आमाल दर्ज करते हैं। मालिक, दोस्तों ये फरिश्ता जहन्नम का मुहाफिज है। रिजवान, दोस्तों ये फरिश्ता जन्नत का मुहाफिज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो फरिश्तों के बारे में आपको बताएंगे, मुनकिर और नकीर। दोस्तों, हमारा ये ईमान है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने खालिस नूर से पैदा किया और हम इनके वजूद पर ईमान रखते हैं, जो कि इस्लामी अकीदे का एक हिस्सा है। सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। कुरान मजीद और हदीस में फरिश्तों की तादाद के बारे में कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती और अल्लाह ताला ने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, अल्लाह की ये मखलूक किसी भी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं और ये ऐसे जाहिर हो सकते हैं कि ये इंसानी आंख को हकीकी मालूम होगा, क्योंकि इस मखलूक का ताल्लुक आलमुल गैब से है। ये ख्याल किया जाता है कि फरिश्ते इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किए गए थे, जो कि कुदरती तौर पर फर्माबरदार मखलूक हैं और जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके हुक्म की तामील करते हैं। दोस्तों, फरिश्ते बेजिन्स हैं, इनका कोई जिन्स नहीं होता और इनके पास खाने पीने और सोने का इख्तियार भी नहीं है। नाफरमानी करना इनकी फितरत में नहीं है। वो हमेशा अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करते हैं और कुछ खास फराइज भी रखते हैं। इसलिए मुनकिर नकीर भी हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। इनका सिर्फ यही एक फर्ज नहीं है, इनका एक काम मुर्दों से सवाल करना भी है। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह की एक ऐसी नूरानी मखलूक हैं जो एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए मुनकिर नकीर भी कब्र में मौजूद लोगों से उनके आमाल के मुतल्लिक सवाल करते हैं। ना सिर्फ सवाल करते हैं, बल्कि सवाल करने से पहले और बाद में वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इसके अलावा अगर कब्र में ज़रूरत पड़े तो अजाब भी नाजिल करते हैं और इसी वजह से इन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। मुनकिर नकीर मरने वाले शख्स से चंद सवाल करते हैं, जिनमें पूछा जाता है कि उसका रब कौन है, उसका दीन क्या है, उसका नबी कौन है। मोमिन इन सब सवालों के जवाब दे सकेगा, लेकिन काफिर इन सब सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा।
दोस्तों बहुत सी अहादीस में इस बारे में जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को दफन कर दिया जाता है, काली और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो मुर्दा शख्स से पूछेंगे कि तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते हो। वो आदमी कहेगा, जो कुछ मैंने दुनिया में सुना, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर फरिश्ते इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, हम जानते थे कि तुम्हारा जवाब यही होगा। तो फिर उस शख्स की कब्र को 70 से 70 हाथ फैला दिया जाता है और रोशन कर दिया जाता है। अगर वो मुर्दा शख्स मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा कि मैं वही कुछ कह देता हूँ जो मैंने लोगों से दुनिया में सुना था, कि मुझे नहीं मालूम, कि मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ते कहेंगे कि हाँ, हमें मालूम था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमीन को यूं मुखातिब किया जाएगा कि जमीन को उस मुर्दा शख्स के लिए तंग कर दिया जाएगा, और इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां निचड़ जाएंगी, यानी चूर चूर हो जाएंगी। और ये सजा उस वक्त तक जारी रहेगी जब अल्लाह ताला उसको उसकी आरामगाह से दोबारा जिंदा ना उठा ले, यानी क़यामत के दिन तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अपनी कब्र में रखा जाता है और जनाजे में शरीक होने वाले लोग उससे रुखसत होते हैं, तो अभी वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर उसके पास आते हैं। वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा है। मोमिन शख्स तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया है। उस वक्त उसे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएंगे। कतादा ने बयान किया है कि उसकी कब्र खूब कुशादा कर दी जाएगी, जिससे आराम और राहत मिलेगी। फिर कतादा ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की हदीस बयान करनी शुरू की और फरमाया, मुनाफिक व काफिर से जब कहा जाएगा कि तू इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर उससे कहा जाएगा, ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे के गर्जों से बड़ी जोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा, और इसकी चीख को जिन और इंसानों के सिवा उसके आसपास की तमाम मखलूक सुनेगी। दोस्तों, तकरीबन तमाम अकीदे की किताबों में इन दो फरिश्तों का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान मजीद में इन दो फरिश्तों का जिक्र नहीं मिलता, और कुरान मजीद में इनकी कोई वाज़ेह दलील भी मौजूद नहीं है कि कब्र में मुर्दा से सवाल किए जाएंगे या नहीं। लेकिन बाज़ उलमाए कराम ने इस बात को कबूल किया है कि बाज़ आयात में इनका जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है, और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। उलमाए कराम के मुताबिक इस आयत में आखिरत से मुराद कब्र है, और पक्की बात से मुराद साबित कदम रहना है। यानी जब मुर्दे से सवाल पूछा जाएगा, अगर वो मोमिन हुआ तो वो कब्र में भी अपने ईमान पर साबित कदम रहेगा, लेकिन अगर वो मुर्दा शख्स मुनाफिक हुआ तो अल्लाह ज़रूर उसको बहका देगा और उसको अजाब में मुब्तला कर देगा। इसके अलावा बाज़ रिवायात में मरने वाले से पूछे जाने वाले सवालात की तादाद 3 बताई गई है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। सुबह शाम इन्हें आग के सामने लाया जाएगा
اور جس دن فیصلہ ہوگا اس دن حکم ہوگا کہ فرعونی روش اختیار کرنے والوں کو اس سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دو۔ تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس آیت کا تعلق قبر میں سوال اور عذاب سے بھی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں بہت سی احادیث درج ہیں۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں میت سے سوال کیا جائے گا، لیکن فرشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ میت کا خاتمہ اس کی قبر میں ہوتا ہے۔ نیک آدمی کو بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے اس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کس مذہب پر عمل کیا؟ وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے اور ہم ان پر ایمان لائے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کے کچھ حصے دوسروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تجھے کس چیز سے بچایا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ اس کی خوبصورتی اور اس میں جو کچھ ہے اسے دیکھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم یقین رکھتے تھے اور اسی حالت میں فوت ہوئے تھے، اور تم اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے اگر اللہ نے چاہا۔ دوستو، جیسا کہ دیکھا جائے اس حدیث میں کسی فرشتے کا ذکر نہیں ہے، صرف قبر میں سوال کرنے کے بارے میں ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں ایک فرشتہ مردے سے سوال کرتا ہے، لیکن فرشتے کا نام نہیں بتایا گیا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس امت کو ان کی قبروں میں آزمایا جائے گا۔ جب انسان کو دفن کیا جائے گا اور اس کے دوست اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، ایک فرشتہ اسے بٹھا کر پوچھے گا کہ تم اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ شخص مومن ہے تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرشتہ اس سے کہے گا کہ تم نے سچ کہا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں دوسرے سوال کرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سنت کے مطابق یہ صحیح ہے کہ منکر اور نکیر مردہ سے سوال کریں گے۔ میت کو تنگ کرنے والی قبر اور قبر میں عذاب برحق ہے۔ یہ تمام کافروں اور کچھ نافرمان مومنوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اب اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔